अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मुहर्रमुल हराम के महीने के हवाले से एक बहुत अहम सवाल किया गया है। सवाल ये है कि मुहर्रम शरीफ के महीने में ख़ास कर 10 मुहर्रमुल हराम को गोश्त, अंडा, मछली, मुर्गा, मीट वग़ैरह खाना जायज़ है या नहीं। अगर कोई शख्स मुहर्रम के महीने में 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अंडा, गोश्त, मछली वग़ैरह खा ले तो क्या उस पर गुनाह होगा? क्या वो हराम काम करने वाला होगा? प्यारे नाज़रीन, इन चीज़ों की क्या हकीकत है? क्या मुसलमानों को इस तरह का अक़ीदा रखना चाहिए? हदीस पाक की रोशनी में आप समाअत करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मुहर्रम के दिन अंडा, गोश्त, मछली वग़ैरह खाना जायज़ है या नहीं, इस सिलसिले में आप एक हदीस पाक समाअत कर लें। शुआबुल ईमान की हदीस है, हदीस नंबर 3514। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहल व अयाल के लिए वुसअत इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला पूरे साल उसके लिए वुसअत अता फरमाएगा, बरकत अता फरमाएगा। दस्तरख्वान वसी करने का मतलब है इजहार नेमत के लिए अच्छे अच्छे खाने पकवाए जाएं, और हदीस पाक में गोश्त को तमाम खानों का, सालनों का सरदार कहा जाता है। तो इस हदीस पाक से हमें ये इशारा मिलता है कि 10 मुहर्रम को अंडा, मछली, गोश्त, मुर्गा, बकरा वग़ैरह खाना खिलाना सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि बेहतर है और बरकत का सबब है। और जब हमारे घर कोई मेहमान वग़ैरह आता है तो हम उसे अच्छे से अच्छे खाने खिलाते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा खिलाने की, और हमारे मुआशरे में भी अच्छा खाना गोश्त, अंडा, मुर्गा, मछली को ही समझा जाता है। इसी तरह हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान आइमी अशरफ़ी बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाल बच्चों के लिए 10वीं मुहर्रम को खूब अच्छे अच्छे खाने पकाए जाएं तो इंशाअल्लाह ताला पूरे साल घर में बरकत रहेगी। और एक उसूल याद रखें, जिस चीज़ का खाना पीना इस्लाम में हराम है तो वो चीज़ हमेशा के लिए हराम रहेगी, जैसे मुर्दार, खिंजीर का गोश्त, शराब वग़ैरह। और जिस चीज़ का खाना हलाल है वो हमेशा के लिए हलाल रहेगी। ऐसा नहीं किसी ख़ास दिन में खाना हराम हो और बाकी दिनों में जायज़ हो। हलाल जानवरों का गोश्त, मछली, अंडा वग़ैरह इस्लाम में जायज़ है, खाना हलाल है, तो ये हमेशा के लिए हलाल रहेगा, चाहे वो मुहर्रम का महीना हो या सफ़र का महीना हो, कोई सा भी महीना हो। और इस्लाम में जो चीज़ें जायज़ हैं, हलाल हैं, अगर कोई मुसलमान उनको नाजायज़ व हराम समझ बैठे तो ईमान जाने का ख़तरा है। और ताज्जुब होता है कि जिन बातों को हमारे उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम चीख चीख कर लोगों को बताते हैं, वो चीज़ें तो लोगों के अक़ल में नहीं समाती हैं, लेकिन खुराफात ऐसे याद हो जाती हैं, रच बस जाती हैं, जैसे रटकर सबक याद कराया गया हो। इसी वजह से अल्लामा इकबाल कहते हैं, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। आज लोगों का हाल यही है, शरीयत में क्या है ये जानने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते हैं। हाँ, रस्म और रिवाज पर तो अमल करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा बड़े बूढ़े मुहर्रम में ये सब काम नहीं करते थे, है ना, गोश्त मछली वगैरह नहीं खाते थे, तो क्या वो पागल थे? ऐसा ही हो गया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ारे मक्का को दीन की दावत दी तो उन्होंने कहा, हम अपने बाप दादा के दीन को किस तरीके से छोड़ सकते हैं? तो इस तरह की बातें सोचना, कहना, इन पर अक़ीदा रखना, ये सब बेवकूफ़ी, जहालत, नादानी और दिन से दूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस तरह की बेजा रसूमात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।